आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है? और हम इस चैनल पर केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से संबंधित अध्यायों का अध्ययन करेंगे। और इसमें आज सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं, विज्ञान पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि विज्ञान है क्या? पहले विज्ञान की मूल अवधारणा क्या चीज़ें होती हैं, विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनकी क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, विज्ञान वर्ड जो आपका साइंस है वो कहाँ से आया? एक-एक चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या है? आमतौर पर परिभाषाएँ पूछ ली जाती हैं। तो ये जो क्लास है वो सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 9th, 10th, 11 और 12 सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप जान पाएँगे इसमें कि किस प्रकार से हम विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे कि विज्ञान क्या है कि किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग, प्रेक्षण तथा उनकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाती है। यानी किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में, यानी कोई परिघटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, वह हमारे आकाशीय घटना हो सकती है, हमारे आस-पास के चारों तरफ का बारिश का होना और अन्य-अन्य प्रकार से जो केमिकल चीज़ें होती हैं, रासायनिक चीज़ें होती हैं और भौतिक जितने भी प्रकार की चेंजेज़ होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन सभी क चीज़ों को हम सम्मिलित रूप से परिघटना कह सकते हैं। तो किसी परिघटना अथवा वस्तु के विषय में प्रयोग, हम उस पर प्रयोग करेंगे कि कैसे, किस प्रकार से ये घटना हुई। प्रयोग और उस पर प्रेक्षण करेंगे। प्रेक्षण का अर्थ होता है कि उस चीज़ को हम निहारेंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे। प्रेक्षण तथा उनकी व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। हमें उस चीज़ के बारे में पूर्ण तरीके से जानना है कि ये क्या है, कैसे हुई ये चीज़ें। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधा विज्ञान कहलाती है। उस विधा को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये जो तरीके अपनाए जाते हैं किसी भी रासायनिक परिवर्तन या किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में जानने के लिए जो भी विधाएँ अपनाई जाती हैं, उन सभी विधाओं को हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। जिन तरीकों से हम उन चीज़ों के बारे में ज्ञात करते हैं, उन्हें विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है क्या? विज्ञान को आमतौर पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान वह ज्ञान होता है जो विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। एक छोटी-सी परिभाषा मैं देना चाहूँ तो विज्ञान को इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कम से कम वस्तुओं के बारे में, कम से कम बिंदुओं के बारे में अधिक से अधिक जानना विज्ञान कहलाता है। यदि इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु के संबंध में अधिक से अधिक जानना विज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु के संबंध में अधिक से अधिक जानना विज्ञान कहलाता है। कोई आप थोड़ी-सी चीज़ है, बाइक बनाना जानते हैं, तो बाइक के बारे में आप एक ही बाइक बनाना जानते हैं, लेकिन उसको आप उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान को यदि आप रखते हैं, तो उसे विज्ञान कहते हैं। किसी भी तरीके से आप विशेष ज्ञान यदि आपके पास है, तो उसे विज्ञान हम कहते हैं। अब ये तो हुआ विज्ञान की परिभाषा जो आमतौर पर हम पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो वर्ड विज्ञान है, साइंस वर्ड है, वो आया कहाँ से है? तो वर्ड एक आपका है साइंस, जो होता है SCIENCE, साइंस। और ये जो साइंस वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है सिंटिया, SCIENTIA, एक लैटिन वर्ड है सिंटिया, इसको कहते हैं लैटिन वर्ड सिंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज होता है। KNOWLEDGE, नॉलेज, या कह सकते हैं अवेयरनेस, कह सकते हैं अवेयरनेस, या हम इसको कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज को हम कहते हैं ज्ञान कहते हैं। सिंटिया का वर्ड ज्ञान हो सकता है, इसको हम अपनी भाषा में कहें तो। अवेयरनेस मतलब कह सकते हैं जागरूकता, जागरूकता। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। यदि सिंटिया वर्ड को हम सही तरीके से परिभाषित करें तो इसका मतलब हो जाएगा ज्ञान, जागरूकता या समझ।
तो किसी भी परिघटना को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर यदि हमें एक समझ पैदा होती है, एक जागरूकता पैदा होती है, तो उससे उपजता है आपका विज्ञान उपजता है। अब जो वर्ड आपका ये साइंस है, ये साइंस वर्ड जो आया है, वह साइंस वर्ड हमारे सिंटिया वर्ड से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब इसके बाद हम आगे हम जानेंगे कि साइंस के कितने ब्रांचेज हैं, क्योंकि साइंस बहुत एक बड़ी परिघटना है। तो साइंस के बारे में कितने ब्रांचेज होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि साइंस को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से हम साइंस को बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। साइंस को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग तो हमने साइंस को बांटना चाहा है, एक होता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान को हमने SCIENCE, साइंस को हमने SCIENCE, साइंस को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला इसको हमने बांटा है भौतिक विज्ञान, जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा हमारा है जीवन विज्ञान, या इसको हम कह सकते हैं जैव विज्ञान, जैव विज्ञान यानी लाइफ साइंस, या इसको हम बायो साइंस कह सकते हैं। अब हमारा फिजिकल साइंस जो है और लाइफ साइंस जो है, ये दोनों साइंस बिना रसायन विज्ञान के अधूरा है। तो हम इसमें बिना उसकी कीमिया के पढ़े, बिना उसके गुणों के बारे में पढ़े, तो ये दोनों के दोनों विज्ञान अधूरे होते हैं। इसलिए जो हमारा तीसरा विज्ञान होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञान होता है, उस विज्ञान को हम कहते हैं केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान। तो हमारा जो प्रथम नंबर पे ये, और दूसरा हम इसको मान लेते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश में, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और ये हमारा आ जाता है तीसरा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी इन दोनों विज्ञानों को एक पूरक के तौर पर आपका यह रसायन विज्ञान को हमने पढ़ा। तो विज्ञान को हम सही तरीके से डिराइव करने के लिए इन 3 बिंदुओं में हमने इसको बांट लिया। अब जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि बाह्य परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अपने हम बल और ताप, दाब, जो हमारे मतलब महसूस कर पा रहे हैं, हम बाहर से चीज़ों को जो महसूस कर पाते हैं, उसको हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों का जिसमें अध्ययन करते हैं, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि चीज़ों का जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा विज्ञान हमारा आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी द्रव्य के कीमिया के बारे में पढ़ते हैं, गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा हमारा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु पौधों पादप के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं किस प्रकार से पाचन करते हैं, किस प्रकार से वे चलते हैं, किस प्रकार से वे गमन करते हैं, वो किस प्रकार से जनन करते हैं, वह किस प्रकार से इस वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करते हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी को हम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये हमारे 3 विज्ञान होते हैं। चूंकि हमको जो पढ़ना है, वह हमें पढ़ना है, इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा रसायन विज्ञान के बारे में और जीव विज्ञान के बारे में। तो पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपना, रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम थोड़ा अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि क्या है रसायन विज्ञान। तो हम शुरू करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम चलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में करते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान को यदि हम डिटेल में करना चाहें, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और आपको हम रसायन विज्ञान के बारे में बताते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो आया है, रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं हम केमिस्ट्री। जो वर्ड केमिस्ट्री है, ये वर्ड आया है केमिस्ट्री कीमिया से। एक वर्ड कीमिया, CHEMIA, कीमिया। कीमिया एक ये मिस्र का एक शब्द है। मिस्र का शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्लैक,
मिस्र में कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। अपने यहाँ पर इसको हम काली मिट्टी के रूप में कहेंगे, काली मिट्टी। अब चूंकि जो केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई, जो प्रारंभिक शुरुआत माना जाता है, वह हम मिस्र से मानते हैं कि मिस्र से इसकी शुरुआत हुई, तो इसीलिए हमने उस वर्ड को, जो कीमिया वर्ड है, उसको हमने इस पे ब्लैक सॉइल के रूप में लिया और वहीं से हमने इसको केमिस्ट्री कर दिया। और इसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हम कह सकते हैं अपने यहाँ पर भारत में अपने इसको हम जानते थे रसायन शास्त्र, कई नामों से जानते हैं, यानी जीव रसायन विज्ञान के कई नाम होते थे। रसायन विज्ञान के विभिन्न नाम, के विभिन्न नाम, जिसे हम इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के नाम से अपने यहाँ पर जाना जाता था। रस विद्या, रस शास्त्र आदि आदि नामों से हम रसायन विज्ञान को जानते थे। और अभी हम इसको जान रहे हैं कि ये सारे इतने इसके नाम होते हैं। तो केमिस्ट्री है जो, वो केमिस्ट्री के फादर कौन से हैं? तो केमिस्ट्री के फादर का नाम करें, इसके पिता की बात करें, तो केमिस्ट्री को जो पिता माना जाता है वह एंटोनी लेवेसियर। एंटोनी लेवेसियर को माना जाता है कि रसायन विज्ञान के ये फादर हैं। तो रसायन विज्ञान के बारे में हमने इतनी चीजों को जाना कि रसायन विज्ञान कहाँ से आया, क्या हुआ है। अब हम इसमें अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान को थोड़ा और डिटेल करना चाहेंगे। तो रसायन विज्ञान, ये पूरी जो यूनिवर्स बना हुआ है, जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, वह द्रव्य से बना हुआ है। तो हम द्रव्य के बारे में एक एक करके जानते हैं। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आप कि द्रव्य को हमने कितने भागों में बांटा है, कि द्रव्य क्या चीजें होते हैं, द्रव्य को हमने किस प्रकार से बांटा है। तो द्रव्य का वर्गीकरण हम करना चाहें तो द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है, वो द्रव्य है क्या, पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य वह चीज होता है जिसमें स्वयं का स्थान पाया जाता है, जिसमें स्वयं का भार व जो स्थान घेरता है, जिसमें स्वयं का भार व जो स्थान घेरता है, वो द्रव्य कहलाता है, यानी मैटर। मैटर कहलाता है। अब आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो द्रव्य ना हो, जो आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हो, लेकिन उसमें भार ना हो, वह स्वयं का उसके पास स्थान ना घेरता हो, वो आसपास में स्थान है। कोई आप ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे, आप कमेंट में इसको पिन करेंगे कि ऐसा कोई आप पदार्थ बताएं जिसमें जो आप महसूस कर रहे हो, जिसका आप नाम जानते हो और उसमें भार और स्थान ना पाया जाता हो। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आपकी सभी चीजें लगभग टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं आसपास में अपने, वह सभी ना सभी में स्थान और पेन हो गया, मार्कर हो गया, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं एक अपना द्रव्य है और स्वयं का एक भार पाया जाता है। यदि इसमें को हम डिवाइड करना चाहें तो द्रव्य को हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका कैसा करेंगे? पहला तो करेंगे इसका भौतिक वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण इसको हम करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं भौतिक वर्गीकरण। पहला क्लासिफिकेशन उसका भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा इसका हम कर सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। और रासायनिक को कहते हैं केमिकल
क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण को यदि हम बांटना चाहें तो मुख्यतः हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? वैसे तो हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के। पहला हमारा जो होता है नंबर 1 ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। लेकिन हम चौथी और पांचवी स्टेट भी होती है इसकी। चौथी और पांचवी स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा, और एक होती है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इसकी हमारी इतनी अवस्थाएं होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे कभी। तो ठोस को आप जानते ही हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारी चीजें जिनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है, जिनके बीच में अंतराल आणविक बल बहुत अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, आकार आयतन सब निश्चित होते हैं, उनको हम ठोस कहते हैं। तो इन सभी चीजों को हम ठोस कहते हैं जिनमें अंतरा आणविक स्थान कम पाया जाता है, अंतरा आणविक बल अधिक होता है, इसमें घनत्व इसका अधिक होता है कंपैरिजन में, द्रव और गैस के कंपैरिजन में। फिर इसके कण भी पास पास होंगे। आकार आयतन, इसका आकार आयतन निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो ये सब सारी चीजें, इसमें अंतराणविक स्थान अधिक होता है द्रव में। अंतराणविक बल जो होता है वो द्रव के बीच में कम होता है, यानी द्रवों के अणुओं में अंतराणविक बल कम होता है, यानी इनके बीच में द्रव के ठोस की अपेक्षा द्रव में जो कणों के मध्य बल लगता है वो कम लगता है। घनत्व इसका कम होता है ठोस की अपेक्षा, आकार इसका अनिश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। गैस में इसमें भी और इसमें अंतराणविक स्थान और ज्यादा होते हैं, यानी द्रव की अपेक्षा गैस में ज्यादा अंतराणविक स्थान होते हैं। द्रव में जो अंतराणविक बल होता है ये और क्षीण होता है, या कह सकते हैं नगण्य होता है। घनत्व इसका बहुत ही कम होता है, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। प्लाज्मा में अवस्था होती है चौथी और पांचवी अवस्था, जो प्लाज्मा और बीईसी होती है वो आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। थोड़ा हम रासायनिक क्लासिफिकेशन को यदि हम पढ़े तो रासायनिक क्लासिफिकेशन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं इसको मिश्रण में, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, और दूसरा हम शुद्ध पदार्थ में बांट सकते हैं इसको, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को यदि हम बांटना चाहें तो इस शुद्ध पदार्थ को हम तत्व और यौगिक में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? तत्व और फिर यौगिक। तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और यौगिक को भी इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तत्व को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं धातु, उपधातु और अधातु। धातु को कहते हैं इंग्लिश में मेटल, इसको कहते हैं मेटलॉयड, इसको कहते हैं नॉन मेटल। यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक को हमने 2 प्रकार से बांटा है, एक कार्बनिक यौगिक, और एक दूसरा हमारा होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को हमने 2 प्रकार से बांटा है। मिश्रण 2 प्रकार से बांटा है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा हमने बांटा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, इसको कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर
इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर के यहाँ थोड़ा मिश्रण बताएं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में हम एक अनिश्चित मात्रा में मिला देते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब इस मिश्रण में एक समांगी मिश्रण आता है, दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण इसमें ये चीज होती है कि जब आप दो या दो से अधिक घटक को आपस में मिलाते हैं तो वो घटक एक दूसरे में छिप जाते हैं, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे हम कह सकते हैं चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दोनों घटक अलग अलग होते हैं, जैसे रेत और पानी का घोल। आप देख पा रहे हो कि दोनों मिश्रण अलग अलग हैं, इसको आप अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। वैसे भी आसानी विधियों से इसको पृथक किया जा सकता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि समांगी मिश्रण वह होते हैं जिनमें चीनी और पानी से घोल बन गया है तो दोनों मिश्रण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं, एक में विलीन हो जाते हैं और इसमें दिखाई पड़ते हैं, नग्नाकों से उसको हम देख सकते हैं वैसे सीधी सीधी प्रकार से। एक क्वेश्चन ये है, क्या आप बता सकते हैं कि चीनी और पानी हमने इन दोनों को एक गिलास में भरा और हमने ये चीनी डाल दिया इसमें, हम इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आप बताएं ये कैसा मिश्रण है? पहला है ये समांगी मिश्रण है, या ये विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में पुट अप करेंगे कि ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। और आगे की चीजें इसमें क्लास 9 और 10 से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने चाहिए क्लास 9 और 10 को पढ़ने से पहले, ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा हमारा केमिस्ट्री और साइंस के अप्रोच को लेकर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न का उत्तर देना अपना भूलें, कमेंट में इसको जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।